हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 16 कराऊंगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 पाई द्वारा प्रदत्त फलन एफ का निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। कौन सा मान ज्ञात करने हैं? निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात करने हैं हमें इस क्वेश्चन के। अब देखिए, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएट कीजिए। गिवन क्या दे रखा? गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और x किसे बिलोंग करता है? क्लोज इंटरवल 0 पाई। यानी कि जो इसके x के मान आएंगे वो क्या होने चाहिए? इसके बीच लाई करने चाहिए, इसके बीच में होने चाहिए 0 पाई के। सबसे पहले डिफरेंशिएट फर्स्ट मान लीजिए इसे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जब इसका करोगे 2 कोस एक्स का दोबारा करोगे माइनस का साइन एक्स, क्योंकि कोस एक्स का होल स्क्वायर करके करोगे पावर आगे जाओगे घट जाएगा, कोस एक्स की जगह चेंज है तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, प्लस साइन एक्स का कोस एक्स। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। कितना आ जाएगा? कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस का पहले लिख रहा हूँ 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस का 2 साइन एक्स। इन दोनों में से क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया। इस तरीके का दिखाई देगा आपको फंक्शन। इसे सेकंड मान लीजिए। अब मैंने बताया था फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? एफ एक्स। या ये बताया था किसके लिए? क्रांतिक बिंदुओं के लिए। कोई भी शब्द यूज़ कर सकते हो, क्रांतिक बिंदुओं के लिए लिख दो, या फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्या करते हैं? फंक्शन एफ एक्स को क्या रखते हैं? एफ डैश एक्स को क्या रखते हैं? 0 के बराबर। दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि फंक्शन के उच्च और निम्न मान के लिए लिख दो, या क्रांतिक बिंदुओं के लिए, एक ही बात है। एफ डैश एक्स क्या होता है? 0 के बराबर। रखवाइए कोस एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। मान निकालिए। इफ कोस एक्स इज इक्वल टू 0, तो कोस एक्स इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है? कोस पाई बाई 2। कोस से कोस कदम कितना आ गया? पाई बाई 2। एक तो एक्स की वैल्यू ये आ गई, और इफ 1 माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट माइनस का 2 साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2, और साइन एक्स इज इक्वल टू साइन के कौन का मान? साइन 30, यानी कि पाई बाई 6। साइन से साइन कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ गया? पाई बाई 6। इसलिए एक्स बराबर कितना? एक तो आया हमारा पाई बाई 2, और एक आया है पाई बाई 6। ये क्या आ गए? क्रांतिक बिंदु आ गए। तो मैंने बताया था निरपेक्ष उच्चतम मान निकालना हो या निरपेक्ष न्यूनतम मान निकालना है, तो क्रांतिक बिंदु जो आ गए वे होते हैं, और जो एंडिंग पॉइंट किसके, जो भी हमें अंतराल दे रखा है उसका एंडिंग पॉइंट वे भी लिखिए। क्या है एंडिंग पॉइंट इसके? 0 और पाई। तो देखिए, अंतराल क्या दे रखा? अंतराल यहां से देखना, अब आपको अंतराल दे रखा हमें 0 पाई। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, क्या मतलब है इसका? x की वैल्यू जो लाई करेगी किसके बीच? 0 और पाई के बीच। यानी कि इनके एंडिंग पॉइंट क्या है? 0 और पाई। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या लेंगे? एक तो 0 लेंगे, और क्या लेंगे? पाई। ये बात ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 0 पाई के बीच बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। अब ये क्रांतिक पॉइंट भी ध्यान से देखिए, ये क्रांतिक पॉइंट भी किसे बिलोंग कर रहे हैं? बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 पाई, यानी कि इसके अंदर ही आ जाएगी, 0 और पाई के बीच ही आ जाएगी दोनों ये एक्स के मान। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने मान निकाल रखे, अब एंडिंग पॉइंट क्या है? एक तो ये 0 और एक क्या है? पाई।
तो यहाँ से x की वैल्यू इन दोनों पे भी चेक करेंगे। तो कितने मान पे चेक करना है हमें? 4 मान पे चेक करना है, तब निरपेक्ष मान निकल के आएगा। अब देखिए किस तरीके से। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना? निरपेक्ष उच्चतम किसके? फलन के निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं? मान के लिए क्या करते हैं? देखिए ध्यान से। अब हमें किसका मान निकालना पड़ेगा? एक तो निकालना पड़ेगा एफ ऑफ कितना? 0 का मान। एक निकालना पड़ेगा एफ ऑफ किसका मान? π/2 का मान। एक निकालना पड़ेगा एफ ऑफ π/6 का मान। और एक निकालना पड़ेगा एफ ऑफ पाई का मान। यहाँ देखिए फलन के निरपेक्ष उच्चतम मान के लिए किसका, यानी कि एफ ऑफ 0, एफ ऑफ π/2, एफ ऑफ π/6, एफ ऑफ पाई, इनके मान चारों के मान निकाल कर देखना पड़ेगा। सबसे मान उच्चतम कौन सा आ रहा है, ज़्यादा कौन सा आ रहा है और कम कौन सा आ रहा है, वही निरपेक्ष उच्चतम होगा और वही निरपेक्ष न्यूनतम मान निकलेगा। अब यहाँ देखिए कैसे करते हैं। ये मान कहाँ से निकालने हैं? फंक्शन से निकलेगा। फंक्शन के अंदर हमें 2 मान देखो एक्स के ये दे रखे और 2 मान ये आए निकल का मान क्रांतिक बिंदु। इन चारों मानों को फंक्शन के अंदर रख के देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ? एफ ऑफ 0 एक्स बराबर 0 एट x बराबर 0 पे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू मान रख रहा हूँ इसमें कोस स्क्वायर 0 प्लस साइन 0। कोस 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस साइन 0 की वैल्यू 0। तो कितनी वैल्यू आ गई? एफ ऑफ 0 की मान 1 आ गया। एफ ऑफ 0 का मान कितना आ गया? 1। इसी तरीके से अन्य मान निकाल लेंगे। एट किस पे? x इज इक्वल टू π/2। इस पर चेक करिए। एफ ऑफ π/2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2। तो कुल मिला कितना मान आएगा? कोस π/2 की वैल्यू 0, इसका स्क्वायर प्लस साइन π/2 की वैल्यू 1। तो कुल मिला कितनी वैल्यू? 1 आ गई वैल्यू किसकी? एफ ऑफ π/2 की। अब किसका मान निकाल लेंगे? एट π/6 पे एट x इज इक्वल टू π/6। तो कितना मान आ जाएगा? देखिए एफ ऑफ π/6 इज इक्वल टू इसके अंदर रखिए कोस स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6 यानी कि 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इसका स्क्वायर प्लस साइन 30 का मान 1/2। तो कुल मिला कितना जाएगा? इसका वर्क करोगे 3/4 प्लस 1/2। तो एलसीएम ले लीजिए। तो एफ ऑफ π/6 की वैल्यू 4 जब एलसीएम लोगे कितना जाएगा? 3 प्लस कितनी बार कटेगा? 2 बार, 2 ऊपर जाएगा। कितना जाएगा? 5/4 डिवाइड करोगे 1.25 किसकी वैल्यू? एफ ऑफ π/6 की वैल्यू। अब किस पर चेक करनी रह रही है हमारी? π/2 पे होगी चेक। अब लास्ट पर जाओ पाई पे एट x इज इक्वल टू पाई पे। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन के अंदर क्या रखोगे? पाई। एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू कोस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। कोस पाई की वैल्यू कितनी थी? -1, इसका स्क्वायर प्लस साइन पाई 180 की वैल्यू कितनी होगी? 0। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या जाएगा? +1 आ जाएगा। तो एफ ऑफ पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब हमने इन चारों पर मान निकाल लिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला था? एफ ऑफ 0 पर मान। यहाँ लिख रहा हूँ एफ ऑफ 0 का मान मेरा कितना आया था? 1 आया था। और किस पर निकाला फिर उसके बाद? π/2 पे भी 1 वैल्यू आई है मेरी और π/6 कितनी वैल्यू आई है? 1.25। तो हमारे और पाई पर कितनी वैल्यू आई? 1। अब यहाँ देखिए
ये मैंने 4 वैल्यू निकाल ली है। एक तो निकाल लिया सबसे पहले एफ ऑफ 0 यानी कि x बराबर 0 पर निकाल ली है, फिर x बराबर π/2 पर निकाल ली है, फिर x बराबर π/6 पर निकाल ली, और फिर x बराबर पाई पर निकाल ली। 4 वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। अब यहाँ देखिए इनमें सबसे ज़्यादा मान कौन सा है, π/6 पर आया है, तो यही क्या कहलाएगा, निरपेक्ष उच्चतम मान। और 1 इस पे भी आ रही है π/2 पे, 1 पाई पे भी आ रही है, 1 0 पे भी आ रही है। ये क्या हो जाएगा, निम्नतम निरपेक्ष निम्नतम मान। किस पे, तीनों मानों पे यही आ रही है x के। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसलिए फलन f का निरपेक्ष उच्चतम मान कितना, सबसे ज़्यादा किस पर आ रहा है, इस पर आ रहा है, यानी कि 1.25, जो x बराबर π/6 पर घटित होता है। तो निरपेक्ष उच्चतम मान तो ये आ गया हमारा निकल के। इसी तरीके से अब यहाँ देखिए, तथा फलन f का निरपेक्ष निम्नतम मान कितना आया हमारा, 1, जो x बराबर किस पे, 0 पे, और π/2 पे, और किस पे, पाई पर घटित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि दिया है कि अंतराल 0-2 यानी क्या दे रखा है, अंतराल क्लोज इंटरवल 0-2 में x बराबर 1 पर फलन x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या दे रखा फंक्शन में, लेट fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। इसे फर्स्ट मान लीजिए। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 124 x आ जाएगा, और प्लस a, x की क्या होगी वैल्यू 1 और कांस्टेंट का 0। तो कुल मिलाकर f डैश x कितना आ गया, 4x³ माइनस 124x प्लस a, ये a है लिखा हुआ, इसे सेकंड मान लीजिए। अब हमें देखो फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या रखते हैं हम, f डैश x 0 के बराबर, और गिवन दे रखा हमें वो देखिए। सबसे पहले क्या गिवन दे रखा, अंतराल किसमें 0-2 में x बराबर 1 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है। फलन उच्चिष्ट है, अर्थात उच्चिष्ट किसमें, f डैश x में क्या रखोगे 1, तो उच्चिष्ट है, तो उच्चिष्ट के लिए क्या जाएगा, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या होता है 0। f डैश x 0 के बराबर रखोगे, इसके अंदर क्या रखोगे 1, वो किसके बराबर गिवन हो गया हमें 0 में, यानी कि ये चीज़ गिवन है। f डैश 1 को किसके बराबर रख लोगे 0 के। अब यहाँ देखिए पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन सेकेंड, f डैश 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ इसके अंदर रख के, f डैश 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस 8। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, f डैश 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 124 प्लस a, माइनस का 120 बचेगा प्लस a, f डैश 1। ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब यहाँ देखिए
क्या दे रखा, x बराबर 1 पर फलन क्या दे रखा, उच्चिष्ट। उच्चिष्ट के लिए एफ डैश 1 क्या होगा, 0 के बराबर। अब ये वैल्यू मैं कहाँ रख रहा हूँ, एफ डैश 0 की वैल्यू, इसे भी इक्वेशन मान सकते हो, इसे ए इक्वेशन मान लीजिए। कहाँ रख रहा हूँ, थर्ड में। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 -120 प्लस ए, कहाँ से, फ्रॉम ए इक्वेशन। यानी कि एफ डैश 1 का मान मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल कर आओगी, इम्प्लाई दैट ये इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ए बराबर कितना जाएगा, 120। ए का ही मान फाइंड आउट करना था हमें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।